हेलो बच्चों, हम लोग आज सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल आपको मेंसुरेशन में भी एरिया रिलेटेड सर्किल है और एंगल प्रॉपर्टी सर्किल में है। तो ज्योमेट्री में हम लोग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ज्योमेट्री चैप्टर में सर्किल के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सर्किल का कैसा एंगल प्रॉपर्टी, वैसे आपको क्या कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी है, टेंजेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन पहला एक्सरसाइज में हम लोग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एंगल प्रॉपर्टी में आपको बताए कि हम आपको सारा जितना थ्योरम है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको हम प्रूव कर दिए हैं। जितना एक भी थ्योरम छोड़े नहीं है, सब आप मेरा प्लेलिस्ट खोलिएगा। कौन सा? सर्किल, ज्योमेट्री इन सर्किल, है ना। तो उसमें जब खोलिएगा तो वो आपका सारा थ्योरम सब कुछ प्रूव किया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, सर्किल पढ़ते हैं, तो आप पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो सर्किल बहुत ईजी है। आपको बताए ना, मैथ वही चीज़ है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। तो आप उस चैप्टर को, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपका 2-3 सारा जितना सारा थ्योरम है इसमें, एंगल प्रॉपर्टी, टेंजेंट प्रॉपर्टी, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं और सब प्रूव कर दिए हैं। फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप तो डंडी मारते हैं, आप तो जल्दी उसको देखिएगा नहीं, तो थोड़ा सा प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी में एंगल और रिलेशन क्या है, उस रिलेशन पर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए देखिए पहले क्या है। यहाँ पर सबसे पहले है आपका, देखिए ये है सर्किल। सर्किल में अगर आर्क, आपको आर्क का डेफिनेशन दिए हैं। आर्क अगर इक्वल है, अगर आपको आर्क इक्वल है AB और आपका CD, ये आर्क इक्वल है, तो आर्क, जब आर्क को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं इक्वल टू CD, तब इस पर ये सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो एंगल इक्वल होगा। यानी एंगल, देयरफॉर एंगल AOB और एंगल DOC इक्वल है, तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। यानी ये आर्क इस आर्क के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। यानी और सेंटर पर अगर एंगल बना रहा है तो आर्क भी इक्वल होगा। तो पहले एंगल प्रॉपर्टी ये है। तो एंगल आपका देखना है, एंगल जो आपका है, हम लोग सेंटर पे भी बनता है और आर्क भी, ये है सेंटर, ये है आर्क, ये दोनों लेग ऑफ द आपका एंगल है। ये लेग ऑफ द एंगल, हम लोग उसमें लेग को देखेंगे ये कहाँ कहाँ है, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग एंगल में रिलेशन निकालेंगे। तो ये दोनों इक्वल। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है। अगर एक आर्क के, ये आर्क AB, ये आर्क आपका सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये सेंटर पे है O, यानी इसका OA और OB लेग है। यानी ये एंगल AOB किस पर है? आपका AB पर खड़ा है। और यही जब ये दोनों का आपका लेग सेम है A एंड B पर, लेकिन एंगल कहाँ बना रहा है? सरकमफेरेंस पे। अगर एंगल सरकमफेरेंस पे बना रहा है तो ये एंगल इसका 2 टाइम्स, यानी अगर ये 2x है तो ये x होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो इस तरह से आपका दोनों रिलेशन है। फर्स्ट है सेम आर्क, सबटेंडेड, इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पर है सेम आर्क, सबटेंडेड, एंगल एट द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस। The angle at the center is the twice is the angle at the circumference। ये इसके इक्वल। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों ही, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ है, अगर ये यहाँ भी होगा तो भी ये 30 डिग्री होगा, अगर यहाँ भी होगा ये भी 30 डिग्री होगा। यानी इसका, ये दोनों का लेग A और B से हटना नहीं चाहिए,
अगर ए और बी पर है तो ऊपर में जहाँ भी बनाएगा ये भी बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री ही बनाएगा, है ना। तो ये आपका एंगल प्रॉपर्टी है, यानी आर्क तो हमेशा ए बी ही है और सेंटर पे बना रहा है और आपका ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है। हमेशा सेंटर पर वाला जो एंगल है वो सरकमफेरेंस पे जहाँ भी बनाए, कंडीशन इतने क्या दोनों का लेग कहाँ होना चाहिए, ए एंड बी पर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ से इसका लेग यहाँ चलाएगा तो ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे आपका ये है, आपका इसी में है, जैसे ये है ना, और आपका ये है ए बी, ये सेंटर नहीं दिखाए हैं तो यहाँ आप देखिए ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी सब इसका आधा। तो ये भी तो उसी का उसी तरह होगा। आपका ये एंगल ये है, ये एक्स है तो ये भी x/2 और ये भी x/2, ये भी x/2, कुछ भी आप दीजिए ये भी x/2। इसका मतलब क्या है, अगर सेम आर्क आप सेंटर में सेम आर्क सबटेंडेड एंगल एट द सरकमफेरेंस दे आर इक्वल, यानी आपका एक ही आर्क है, दोनों सब एंगल का जो लेग है ए एंड बी पर है, यानी आर्क ए बी के से बनाया हुआ है, सब सरकमफेरेंस पे है, सब एंगल इक्वल होगा। यानी हम लोग जब देखेंगे तो क्या होगा, आपका ऐसे ये है और ऐसे ये है, ये दोनों एंगल हमको खाली देखना है, दोनों का लेग सेम पॉइंट पे है, दोनों का लेग सेम पॉइंट पे है तो क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ ये ध्यान देना है, तो अब हमारे पास क्या है, ये एंगल यानी दोनों यहाँ पर आपका है, ये सेंटर नहीं भी है, यानी ये दोनों से भी यहाँ पर पी पॉइंट पे सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है, ये दोनों भी पी पर क्यू पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन ये एंगल, इस एंगल और इस दोनों का लेग कहाँ है, ए बी पे। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे सेम पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है और सरकमफेरेंस पर दोनों एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर देखिए एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या है, बाय द डायमीटर, सेमी मतलब हाफ, किससे हाफ होता है, डायमीटर से, यानी ए बी ओ। तो अब आप यहाँ देखिए ये एंगल, दिस इज एंगल, ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल 180, वन लाइन पर एक एंगल कितना है 180, और तो ये इसका हाफ क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, यानी कोई भी सर्किल का, कोई भी सेमी सर्किल का एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। तो यानी आप कैसे भी सर्किल बनाइए और ये सेमी सर्किल, अगर ये डायमीटर है या अगर ये डायमीटर है तो कहीं भी एंगल बनेगा, कहीं भी एंगल बनेगा, ये हमेशा ये 90, ये 90, ये 90, कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल ऑफ सेमी सर्किल प्रॉपर्टी से। तो ये हम लोग का इतना एंगल प्रॉपर्टी है ना। तो अब हम लोग का और क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट हम लोग 9 में भी कुछ पढ़े हैं। तो देखिए क्या है, आपका कोई भी सर्किल और कॉर्ड अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये सब थ्योरम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रूव किया हुआ है। आप खोलिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट और सारा चीज़ प्रूव किया हुआ है, उसको देखने के बाद एक्सरसाइज में आइएगा। तो आपका ये है दोनों इक्वल होगा, कब, जब सेंटर से परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ टू द कॉर्ड, दैट इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और दोनों में ये रिलेशन हो जाएगा। ये है 90, तो आपका क्या है, ओ आपके पास ए बी सी, आपका क्या ये 90, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे ना, क्या है आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर, ये दोनों में रिलेशन है, यानी इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर,
यानी हम लोग का ये पाइथागोरस से हम लोग को कोई भी चीज़ ये पता है तो हम लोग इसको निकालेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी क्या है, अब यहाँ ध्यान देना है, प्रॉपर्टी क्या है सो ध्यान देना है। इसमें ध्यान देना है क्या कि अब यहाँ ये सेंटर है, देखिए ये है आपका डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। OC इज डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर, तो अब यहाँ देखिए ये है आपका, इसको सेंटर की ओर आई लेंथ बढ़ते जाएगा, फिर आइए लेंथ बढ़ते जाएगा, फिर आइए लेंथ बढ़ते जाएगा, यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल। फिर जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर डिस्टेंस का इसका लेंथ कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर है लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द सेंटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द पासिंग थ्रू द सेंटर। और आप देखिए जितना बड़ा है ये है O, उसका डिस्टेंस उतना ही आपका कम है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और आपका शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। आपका अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, अगर कोई भी सर्किल का आपका अगर छोटा एंगल है, छोटा कॉर्ड है और बड़ा कॉर्ड है, तो लार्जर कॉर्ड नियरर एंड द स्मॉलर कॉर्ड इज द फार, यानी O ये है M, ये है N, OM इज ग्रेटर देन ON। कब, जब ABCD यानी आपका CD OM है किसका, इसका डिस्टेंस, यानी AB इज ग्रेटर देन आपका CD। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी है। और कौन प्रॉपर्टी है, अब देखिए अगर तो यहाँ तो हम लोग जानेंगे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल कॉर्ड भी होगा। अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस आपके पास ये है OMN, आपका ABCD इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस। अगर AB इक्वल टू CD तो आपका OM इक्वल टू ON, यानी इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड आर इक्वल, आपका इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड आर लेंथ इक्वल। तो आपका अगर इफ AB इक्वल टू CD तो क्या है आपका OM इक्वल टू आपका ON। अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल, अगर आपका डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल, ये भी आपका प्रॉपर्टी है। अब इतना प्रॉपर्टी से आपका ये एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आपको ये सारा थ्योरम है, सारा आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रूव किया हुआ है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट से एक बार देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किल प्लेलिस्ट खोल करके उसका सारा थ्योरम देख लीजिएगा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम प्रूविंग करने नहीं आता, लेकिन आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद यूं चुटकी में आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आपका सर्किल ज्योमेट्री में 3rd चैप्टर में है, यानी दास बुक का मैथ बुक का 3rd चैप्टर, यानी 3rd एक्सरसाइज 3 एंगल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन एंगल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर देखिए आपका इसी एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सारा का फिगर मेरे पास है, और इसको लैंग्वेज के रूप में हम नहीं आपको करेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आप उसको स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आंसर खाली हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में फिगर सब में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए ये P, ये AB जो आर्क है, ये भी आर्क सेंटर पे x और ये सर्कमफेरेंस पे P बना रहा है। तो आपको बोले ना कि अगर इसका भी ये कहाँ AB पर स्टैंड कर रहा है, ये कहाँ AB पर है, तो दोनों जब इसका लेग दोनों का AB पर है, एक सेंटर पे है और एक सर्कमफेरेंस पे है, तो ये एंगल इसका 2 टाइम्स होगा, ये एंगल क्या होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया क्या
x इज इक्वल टू 2 इंटू 30, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी आपका ये हो गया 60 डिग्री। यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स, यानी इसका 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का एक फिनिश हो गया। अब यहाँ देखिए, इसमें भी वही है, यहाँ ए बी आर्क है, ये है सेंटर और ये है सर्कमफेरेंस, तो ये एंगल इसका 2 टाइम्स, इसका मतलब ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी आपका ये इसका हाफ, ये इसका 2 टाइम्स, तो ये इसका हाफ, यानी x इज इक्वल टू हाफ इंटू 70, यानी आपका 35 डिग्री, यानी आपका x का वैल्यू कितना हो गया 35 डिग्री। यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका उसी को आप सिस्टम से बना लीजिएगा, है ना। तो आपका बी नंबर। सी में देखिए मेरे पास क्या है, सी में आपका क्या है कि ये आपका सेंटर है और ये आपके पास, ये दोनों फिर वही है, दोनों का लेग, यानी ये एंगल और ये एंगल का लेग ए एंड बी पर, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका ये एंगल ए ओ बी इसका 2 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 60। ये कितना है, ये है 30, ये 30 है तो ये 60, इसका 2 टाइम्स। जब 2 ये 60 निकल गया, अब देखिए एक पॉइंट पे जितना भी एंगल है सबका सम कितना होगा 360। अगर ये मेरे पास है, ये एंगल मेरे पास है और ये एंगल, दोनों का सम कितना है 360। जब इसको 360 में माइनस कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 360 और माइनस 60, यानी 300 डिग्री। तो x मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 300, यानी ये मेरा आंसर निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका C1 का C भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का D में। 1 का D देखिए क्या, यहाँ पर ये सब माइनर आर्क था, यानी लेस देन सेमी सर्किल, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क हमेशा यहाँ पर आपका देखिए, ये है, तो ये ए और बी है, तो यहाँ पर ये सेंटर है, ये एंगल अगर इस एंगल का 2 टाइम्स है, यानी ये आपका 30 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री होगा। ये अगर 120 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। ये माइनर आर्क, दिस इज द माइनर आर्क और दिस इज द मेजर आर्क। ग्रेटर आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। तो मेजर आर्क, तो अब यहाँ पर जो ये है आपका P और ये है आपका Q, यानी ये इसका हाफ नहीं होगा, कभी कभी बच्चा ये वो कर देता है, ये इसका हाफ नहीं होगा, ये इसका हाफ होगा, क्योंकि ये आर्क जो है ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और ये आर्क सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बना रहा है। यानी आपका ये है आपका मेजर आर्क, ये है मेजर आर्क, ये है सेंटर। तो ये जब सेंटर से मिलाएंगे तो यही एंगल होगा। तो जब सेंटर से मिला है तो इन द आर्क ये एंगल, और ये आपका क्या है रिमेनिंग पार्ट में, तो ये रिमेनिंग पार्ट तो यही ना सर्किल बचा, तो ये एंगल, यानी ये एंगल ये अगर 2x है तो ये x/2 होगा, ये इसका हाफ नहीं होगा, ये इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर यही है, ये आपके पास 120, ये 120 है तो इसका ये इसका 2 टाइम्स होगा, यानी 240। ये एंगल 240, ये एंगल आपका, ये एंगल यहाँ स्टैंड मेजर आर्क ये है, मेजर आर्क क्या है, मेजर आर्क से सर्कमफेरेंस में बनाया रिमेनिंग पार्ट पे। तो ये इसका हाफ, यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स, तो ये हो गया 120, तो ये हो गया 240, इसका 2 टाइम्स। अब ये दोनों का सम क्या होगा, x प्लस 240 इज इक्वल टू 360। अब x इज इक्वल टू 360 में 240 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 120 डिग्री, यानी आपका ये x कितना होगा 120 डिग्री, यानी आपका FB1 का F भी कंप्लीट हो गया। अब आइए आपका ये है F, अब ये है G। देखिए आपके पास फिर यही है, ये है आपके पास क्या
बी। और ये इसका 2 टाइम्स, यानी ये तो अंदर वाला, यहाँ अंदर वाला मांग रहा था, यहाँ तो अंदर नहीं है बाहर। ये आपका ये मेजर आर्क है और ये है मेजर आर्क का सेंटर पे, यानी ये आपका कितना होगा 2 इंटू 115 डिग्री, ये है 115 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या गया 230 डिग्री, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 230 डिग्री। ये आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ डी बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर 240 है तो ये भी है, ये भी मेजर आर्क है, मेजर आर्क पर ये सेंटर पे बना है और ये मेजर आर्क है, ये सरकमफेरेंस बना है, यानी ये जो है इसका 2 टाइम्स होगा। तो आपका क्या है 2x इज इक्वल टू 240, यानी x इज इक्वल टू 240/2 यानी 120 डिग्री, यानी ये हो गया आपको 120 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट। यानी आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम लोग सर आपको अगर बढ़िया से उसको लिख करके बना लीजिएगा। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ABC, यहाँ DEF हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। इसमें भी आपको फिगर बना उतने काम करना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर में आपके पास है ये फिगर, यानी ये लाइन सीधा है, यानी एक आपका AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड पे आपका एंगल ACB कहाँ पॉइंट है, ये कहाँ है A एंड B पे, और जो सेंटर पे है AOB कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसका प्ले कहाँ है A एंड B पर, यानी ये क्या है आपका ये एंगल इसका हाफ होगा, ये एंगल इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या कि एंगल आपके पास है ये एंगल और ये एंगल आपका है ACB इज इक्वल टू हाफ इंटू 80, ये एंगल क्या हो गया हाफ 80, यानी ये 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, तो ये हो गया आपको 40 यानी 40 डिग्री। अब आइए इन ट्रायंगल AOC में आपके पास क्या AO इक्वल टू CO इक्वल टू R, ये और ये दोनों तो रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। अगर साइड इक्वल है तो उसका इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल, देयरफॉर आपका क्या है x इज इक्वल टू कितना होगा 40, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो x आपका 40 डिग्री, यानी आपका एंगल आपके पास 2 का एक खत्म हो गया। आइए 2 का B में देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है आपका, देखिए इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल में ये आपका ये और ये दोनों इक्वल है, रेडियस है, तो रेडियस आपके पास है तो क्या है आपका AO इक्वल टू CO इक्वल टू R, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, देयरफॉर आपका एंगल हो गया एंगल ACO इक्वल टू आपका एंगल CAO इज इक्वल टू 28, यानी ये 28 तो ये भी 28, और x क्या है इसका सेंटर, x इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 28 यानी 56, तो ये कितना डिग्री हो गया 56, क्योंकि ये सेंटर पे है और ये आपका ऊपर है, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर B का आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का B कंप्लीट हो गया। अब इसमें x यहाँ है, ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी पहले इसको निकाल लीजिए, यानी आपका हो गया क्या रिप्लेस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 140, तो 40 यानी 220, यानी ये एंगल आपका कितना हो गया 220। अब इसका हाफ ये, यानी x इज इक्वल टू हाफ इंटू 220, यानी आपका 110, x कितना हो गया 110, बस इतने, यानी ये इस एंगल का हाफ नहीं लिखेगा, आपको बार बार बोलते हैं ये एंगल ये इसका हाफ नहीं होता,
ये इसका यानी ये मेजर आर्क का मेजरमेंट है, मेजर आर्क जितना सेंटर पे बना है, और रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका एक्स है। तो ये एंगल इसका 2 टाइम्स होगा, ये इसका 2 टाइम्स नहीं होगा। तो आप ये एंगल, इस एंगल को 360 में माइनस करके ये एंगल निकालिए, इसका हाफ निकालिएगा, यानी आपका ये हो गया इसका आंसर होगा। अब आइए आपका कौन क्वेश्चन नंबर आपका 2 का डी। 2 का डी में ये मालूम है, ये मालूम है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओसी, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये भी तो रेडियस ये इसके इक्वल, तो ये यहाँ क्या हो गया 20 डिग्री आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रेडियस ये 20, तो ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर ये भी तो रेडियस है, यानी ये है सेंटर रूट, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये 18 तो ये भी 18। अब पूरा सी एंगल मिल गया, सी एंगल मिल गया कितना आपको, एंगल सी इज इक्वल टू 20 प्लस 18 यानी 30। अब एक्स जो होगा यहाँ देखिए आपका एंगल ए सी बी स्टैंड ऑन ए बी, और एंगल ए ओ बी स्टैंड ऑन ए बी, वन एट द सेंटर और वन अदर एट द सर्कमफेरेंस। तो सेंटर पर वाला 2 टाइम तक, तो ये हो गया आपको एक्स, ये एक्स क्या हो गया 2 × 38, यानी आपका हो गया कितना 8 × 16 76 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 76 डिग्री। यानी आपका क्वेश्चन यानी ये है, तो ये आप अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से ये रेडियस मालूम, ये 20 हो गया, फिर ये 20 18 हो गया। अब इससे हमको सी एंगल बन गया और इसका आपको 2 टाइम्स होगा, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ई। आपको बोले थे ना कि यहाँ पर देखिए दोनों सर्कमफेरेंस पे एंगल है, ये भी ए एंड बी, इसका लेग ए एंड बी है, और ये भी आपका लेग ए एंड बी है। तो आपको बताए ना कि अगर सेम लेग ऑन द सेम प्लेस, और ये जहाँ पर भी एंगल बनाएगा सब इक्वल होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी एंगल सबटेंडेड इन सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड इन सेम आर्क, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो जाए। अब आइए आपका बस ई में इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए, 2 का एफ में ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल आपका सर्कमफेरेंस पे, और इसी ए बी से आपका सेंटर पे, यानी ये इसका 2 टाइम्स ये हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर, तो दोनों एंगल बराबर है, यानी ये भी एक्स ये भी एक्स। तो एक्स आपका इन ट्रायंगल आपका ओ ए बी एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो हो गया 120 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 120/2 यानी 60 डिग्री, यानी ये भी 60 और ये भी 60, यानी आपका क्वेश्चन। इससे इसको फाइंड कीजिए, और यहाँ रेडियस है, हमको मालूम है ट्रायंगल में इक्वल साइड हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट टू द इक्वल साइड। तो यानी आपका एफ कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए 3 क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ ध्यान देना है, जिस कॉर्ड पर ओ होगा उसी को डायमीटर हम लेट करेंगे, अपने मन से नहीं। अब यहाँ देखिए आपका ए डी पर ओ नहीं है, किस पर है, ए बी पर ओ है, यानी ये सेमी सर्किल हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपका ए में, आपके पास सी ओ बी क्या है डायमीटर, यानी 2r, सी ओ बी हो गया 2r। तब क्या हो गया एंगल ऑफ सेमी सर्किल क्या है 90 डिग्री। तो अब आपका ये हो गया आपका 90, आपके पास एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री,
एंगल ऑफ सेमी सर्किल लिख दीजिएगा। अब देखिए ये 90 है, ये 40 है, तो हम लोग को एंगल ये निकल जाएगा। आइए इन ट्रायंगल आपके पास CAB, ट्रायंगल CAB में क्या है, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास एंगल C नहीं मालूम है, एंगल A मेरे पास है 90, एंगल B मेरे पास है 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल C इक्वल टू 180 या 90 प्लस 40 130 डिग्री माइनस कर दी, यानी 50 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री। अब दोनों ये और ये इन द सेम आर्क, हाँ, सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इन द सेम आर्क, तो आपका एंगल C इक्वल टू कितना, इक्वल टू 50 डिग्री। Therefore X इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये आपका 50 हो गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का A कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का B में देखिए। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 65 है, यहाँ O है, यहाँ O यानी AOB डायमीटर है, तो यहाँ पर है सिंस AOB डायमीटर, तो क्या हो गया आपका एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। ये आपका O है यानी ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्किल, सेमी सर्किल पे जहाँ भी एंगल बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा, यानी आपका ये हो गया 90 डिग्री। हमको ये एंगल चाहिए X, ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए लीनियर पेयर से पहले इसको निकाल लीजिए, यानी यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए आप, यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो P दे दीजिए, P दे देंगे तो अब यहाँ देखना इस एंगल को निकाल लीजिए, ये एंगल को, तो आपका एंगल आपका APC, एंगल APC प्लस एंगल BPC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो अब आपका इसमें क्या है, हम लोग को एंगल APC इक्वल टू 180 माइनस एंगल BPC इक्वल टू 180 अब माइनस आपका 80 इक्वल टू 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया। अब इस 100 डिग्री में ये है आपका 100 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल निकल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में निकालिए एंगल, आप मान लीजिए आपका एंगल PCA इज इक्वल टू 180 माइनस अब इतना प्लस इतना यानी 65 प्लस आपका 100 डिग्री, यानी 180 माइनस आपका 165 यानी 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। कौन एंगल, ये है 15 डिग्री। अब 180 में माइनस कर दीजिए इसको, एंगल 1 ये आपका एंगल BCB 90 ये पूरा 90 है, ये 15 है, तो ये एंगल चाहिए 90 माइनस 15 डिग्री यानी आपका हो गया 75, ये 75 डिग्री। अब ये देखिए ये एंगल BCB एंड BCD एंड BAD सेम आपका दोनों का लेग कहाँ है, BB पर, तो अब आपका हो गया देयरफॉर आपका एंगल X इज इक्वल टू 75 डिग्री यानी आपका ये 75 डिग्री होगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का B कंप्लीट। ये 75 है, यहाँ देखिए दोनों का लेग और ये भी आपका क्या है, यानी दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट पर ये लाइन है और इसी पॉइंट पे ये दोनों बना है एंगल ऑन सेम सर्किल।
तो ये हमको मालूम हो गया एक्स और ये दोनों इक्वल है, यानी क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। सी में देखिए क्या कहता है, तो सी में चलते हैं। सी में देखिए आपके पास ये एंगल है 120, तो ये एंगल निकल जाएगा, एंगल COB इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए बाय द आर्क BC, ये सेंटर पे और ये आपका सर्कमफेरेंस है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल आपका COB, यानी हाफ इंटू 60, ये कैंसिल कर दीजिए 30, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये आपका 30 डिग्री, यानी ये एंगल सेंटर पे और इसी पर ये एंगल आपका सर्कमफेरेंस पे, ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। अब यहाँ देखिए हमको ये एंगल मेरे पास है और ये एंगल यहाँ देखिए ये है सेंटर, यानी ये है ABR, ABR पे ये सेंटर पे बन रहा है और ABR से सर्कमफेरेंस पे ये 50 है, तो ये हो गया 25, 50 का हाफ। ये एंगल हमको पता है, ये एंगल पता है, तो एक्स निकाल लेंगे, यानी दोनों 25 और 80 को प्लस करके 180 में माइनस कर देंगे, यानी आपका हो गया x इज इक्वल टू 180 माइनस आपके पास 80 प्लस 25, यानी 105, 100, यानी हम लोग को क्या हो गया 180 माइनस 105, यानी ये आपका 75 हो गया, यानी ये आपका 75। ये तो दोनों एक ही ना है, ये सेंटर पे है और ये सर्कमफेरेंस पे, ये इसका आधा, ये 50 तो ये 25 और ये 80 डिग्री हमको मालूम है, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल पता हो गया, ये थर्ड एंगल है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का डी कंप्लीट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ई देखिए। ई में क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये है डायमीटर, यहाँ O है, जिस कॉर्ड पर O इंडिकेट किया गया है वही डायमीटर होगा, अपने मन से डायमीटर नहीं लेना है। तो ये है O, तो ये आपका ये है O, तो ये एंगल पूरा एंगल कितना हो गया 90, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, तो ये आपका 90। अब जब ये पूरा एंगल 90 तो ये है 35, तो ये निकल जाएगा, ये जितना निकलेगा उतने ना x होगा। तो यहाँ पर आपका है सिंस BOC डायमीटर, तो एंगल आपका CAB इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग बगल इसका रीजन लिख दीजिएगा, एंगल ऑफ सेमी सर्किल सिस्टम से बनाइएगा। अब हो गया आपका ये 90 डिग्री, तो अब आपके पास है इन ट्रायंगल ACB, यानी आपका क्या हो गया 30 प्लस आपका एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ये आपका 90, एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल ये x, ये हो गया आपका x, ये दोनों इक्वल, ये और ये इक्वल, ये हो गया x, यानी x प्लस 35, x प्लस 35 अब प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी ये हो गया 90, x प्लस 35 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो अब आपका x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 90 माइनस 35, तो ये हो गया आपका कितना 5 और 55, यानी आपका क्वेश्चन, यानी ये 55 ये भी 55, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ए कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन हम लोग का एफ में, ये है क्वेश्चन नंबर एफ में मेरे पास देखिए क्या कहता है, इसमें आपके पास ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल हम लोग को फाइंड हो जाएगा कितना 180, ये हो गया 360 में 150 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 210 डिग्री,
अब 210 का हाफ होगा ये, यानी आपको हाफ इंटू 210, तो ये हो गया 105। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, सबका सम कितना, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना 360। x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया क्या, x इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल है, 360 माइनस ब्रैकेट में दे दीजिए क्या, x प्लस 150, x ये हो गया 150 प्लस 80 और प्लस 105, तो 360 माइनस 235। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2, यानी आपका हो गया आपको 1, यानी 125 डिग्री। ये कितना है 125 डिग्री, यानी ये आपका, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना 360, इससे x का वैल्यू, इससे हम लोग को क्या, इससे ये फाइंड किए 360 माइनस इसका हाफ ऊपर ले गए, ये मालूम है ये मालूम है ये मालूम है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल मालूम है, 4th एंगल निकालने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपको F कंप्लीट हो गया। बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको देखने के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा से देखिए, शांति से देखिए, आपको बार बार कहते हैं, आप देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको समझ में आए, अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आपको बार बार कहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ, आपको समझाने के लिए। इतना लंबा वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है, आप तुम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। यही कि 10% बच्चा वो समझेगा और 90% बच्चा का इधर से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए हम विस्तार से भी बता रहे हैं, आपको बेस दे रहे हैं, इसलिए आराम से देखिए और आप मैथ में आगे बढ़ते रहिए। आपको बार बार कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। आप कैसे लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, बेल आइकन बजाइए, तो क्योंकि हम आपको बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप ही के पास पहुंचेगा ना, और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरी प्रोत्साहन को ज़रूर बढ़ाइएगा।